Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद जय भारत दोस्तों, आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम निमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ की जो सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, यहाँ से आपको 100% आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। और पिछली बार जो फर्स्ट ईयर के जितनी भी हमने निमी क्वेश्चन बैंक करवाई थी, वहीं से 100% क्वेश्चन आए थे। इस बार भी बिल्कुल चांस है यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की भी अगर तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो हमारा जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वह है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है और फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। तो दोस्तों उसको जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 357 वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन ए है कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना, ऑप्शन बी हमारा अतिरिक्त इंटरपोल प्रदान करना, ऑप्शन सी हमारा दिया गया ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना, और ऑप्शन हमारा डी है वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध तारों को जोड़ना। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंपनसेटिंग बाइंडिंग का उपयोग करना इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ाना, ऑप्शन डी है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर। तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 4 पोल डायनमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैम्प बाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 और फ्लक्स पर पोल 0.064 वेबर है। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन में से जो हमारा राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर डी 640 वोल्ट होगा। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रेरित ईएमएफ बढ़ता है, ऑप्शन बी है प्रेरित ईएमएफ घटता है, ऑप्शन सी है प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं है, ऑप्शन डी हमारा प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। तो इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरित ईएमएफ घटता है, इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए हमारा है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन सी दिया गया है MNA और GNA स्थिति बदल जाती है, और ऑप्शन डी हमारी है ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी MNA एंड GNA पोजीशन चेंजेस का राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया मेगर, ऑप्शन बी है मल्टीमीटर, ऑप्शन सी है श्रेणी प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी हमारा केल्विन ब्रिज। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी केल्विन ब्रिज इसका राइट आंसर है।
अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है टोंक परीक्षक, ऑप्शन बी है आंतरिक ग्राउंडर, ऑप्शन सी है बाहरी ग्राउंडर, ऑप्शन डी हमारा दिया गया डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाहरी ग्राउंडर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम बताना है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिया गया, इसका नाम बताना है क्या होगा। ऑप्शन ए हमारा फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन डी हमारा आर्मेचर डाइवर्ट विधि। तो इसमें से राइट कौन सा है ये बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर्मेचर डाइवर्ट विधि इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सुपर एनमेल्ड तांबे के तार, ऑप्शन बी है सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन सी हमारा दिया गया डबल स्किल कवर्ड कॉपर वायर, ऑप्शन डी है पीवीसी कवर्ड कॉपर वाइंडिंग वायर। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सुपर एनमेल्ड तांबे के तार इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हमारा दिया गया एन बराबर ए बी अपॉन 5, और बी ऑप्शन है एन बराबर 5 ई बी, मतलब 5 अपॉन ई बी है। ऑप्शन सी है एन बराबर ई बी इंटू 5 अपॉन 120, और डी हमारा एन इज इक्वल टू ई बी इंटू 5 अपॉन 60। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए, माना एन इज इक्वल टू होता है ई बी अपॉन 5 इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है कि 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी हमारा 8 है। तो इसमें से राइट बताना है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा दाहिने हाथ का पकड़ नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 64 का डीसी मोटर का क्या नाम है। तो दोस्तों आपके सामने ये डीसी मोटर दिया गया, इसका नाम बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए हमारा दिया गया डीसी शंट मोटर, ऑप्शन बी हमारा डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी हमारा डीसी अवकलन यौगिक मोटर, ऑप्शन डी हमारा डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये डीसी शंट मोटर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 65 का डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया है दाहिने हाथ का पकड़ नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी हमारा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 66 का डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र बताना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए होता है कि बी है। ऑप्शन बी हमारा है आई ए बराबर ई बी अपॉन आर ए होता है, ऑप्शन सी है आई ए बराबर वी माइनस ई बी अपॉन आर ए है, तो ऑप्शन डी है आई ए बराबर वी प्लस ई बी अपॉन आर ए। तो आपको इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि आई ए बराबर वी माइनस ई वी अपॉन आर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया 67 का, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया है कॉर्क स्क्रू नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ का पकड़ नियम, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इसका राइट आंसर है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया 68 का है, डीसी मोटर के प्रकार के नाम दो। तो आपके सामने एक डायग्राम दिया है, उसका आपका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा शंट मोटर, ऑप्शन बी है श्रेणी मोटर, ऑप्शन सी हमारा लंबी शंट कंपाउंड मोटर है, ऑप्शन डी हमारा दिया गया शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा ई बी बराबर जेड एन पी अपॉन 560 ए, और ऑप्शन बी हमारा ई बी बराबर एन पी अपॉन जेड 560 ए, ऑप्शन सी हमारा ई बी बराबर 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए, ऑप्शन डी हमारा ई बी बराबर 60 ए 5 अपॉन जेड एन पी। इसमें से आपको बताना करेक्ट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों उसको करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी ई बी बराबर 5 जेड एन पी अपॉन 60 ए होता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है कि जो उपकरण का क्या नाम है। जैसा कि आपके सामने एक उपकरण दिया गया इसका नाम बताना। तो चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए मेगर है, ऑप्शन बी हमारा दिया गया भू प्रतिरोध परीक्षक है, ऑप्शन सी हमारा आंतरिक ग्राउलर है, ऑप्शन डी हमारा बाहरी ग्राउलर। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी बाहरी ग्राउलर इसका राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि 71 का है, यदि कॉइल पिच और बॉल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा पूर्ण पिच कुंडलन, ऑप्शन बी हमारा अर्ध पिच कुंडलन, ऑप्शन सी है लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग, ऑप्शन डी हमारा है शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शॉर्ट कॉर्डेड बाउंडेड वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है 72, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, ऑप्शन बी है होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाए, ऑप्शन सी है कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाए, ऑप्शन डी है होल्डिंग कॉइल में वोल्टेज कम करे। तो इसमें आपको बताना राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करे इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 73 जो डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया फील्ड डाइवर्ट विधि, ऑप्शन बी है फील्ड टैपिंग विधि, ऑप्शन सी है आर्मेचर डाइवर्ट विधि, ऑप्शन डी है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी फील्ड डाइवर्ट विधि इसका राइट आंसर है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है कि होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, ऑप्शन बी है कि होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, ऑप्शन सी है शंट फील्ड को करंट से बचाएं, ऑप्शन डी हमारा दिया गया है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर की सुरक्षित रखें। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर डी शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 75 कि डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा को
सॉरी दोस्तों, धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेटेड गति बनाए रखे, ऑप्शन बी है मोटर विशेषताओं को बनाए रखे, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रियाओं प्रभाव से बचे, ऑप्शन डी हमारा है मोटर को ओवरलोडिंग से रोके। तो आपको बताना इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो उसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मोटर विशेषताओं को बनाए। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, आर्मेचर नियंत्रण विधि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, यानी इसका करेक्ट आंसर हमारा है आर्मेचर करंट को कम करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फाइबर ग्लास इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 155 सेंटीग्रेड इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इसमें होता है डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसमें डीसी संचयी यौगिक मोटर का उपयोग किया जाता है किसमें? लिफ्ट में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जो गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, आर्मेचर डाइवर्ट विधि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, धीमी गति से चलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर डी, क्यों होती है? कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल आघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर इसमें आएगा फर्स्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, यानी गतिशील संतुलन इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर याद होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यूरेका इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि जो किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जाता है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर 89 का। तो बी राइट आंसर है, संचयी लंबे संट यानी कम्युलेटिव लॉन्ग संट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि डीसी संट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मतलब कि संट फील्ड के साथ काय में जुड़ा था, श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया। तो आपके सामने चित्रण दिया गया है, आपको बताना ये किस प्रकार का चित्रण है वाइंडिंग का। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का चित्र है। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। तो आपके सामने ये यहाँ पर चित्र दिया गया है, इसमें से बताना कौन सा है। 4 ऑप्शन है, तो आप जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, खुली कुंडली परीक्षण है, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने दिया गया है कि डीसी मोटर से सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण का जो उपयोग किया जाता है इसमें नियंत्रण विधि में। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ब्रश की गलत स्थिति के कारण क्या होता है, कम्यूटेटर जो तेज चमक उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मोटर में यह विशेषता है। तो आपके सामने ये विशेषता दी गई, आपको बताना किस मोटर में ये विशेषता होती है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, संचयी यौगिक मोटर में यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यह विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिएगा, 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि NVC में धारा सीमा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्यों होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लोड करंट को ले जाने के लिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, डीसी श्रृंखला मोटर का जो गति नियंत्रण किस प्रकार का है। तो आपके सामने चित्र दिया गया, आपको बताना है किस प्रकार का ये गति नियंत्रण है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्षेत्र समांतर विधि इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, संचयी यौगिक मोटर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आप बताएं कहाँ पर दी जाती है। तो चार ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हमारा है ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता है, मतलब क्यों होती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, आर्मेचर करंट को सीमित करें। अगला क्वेश्चन है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले डीओआर बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सी वो अच्छी विधि है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आर्मेचर धारा दिशा बदले। अगला क्वेश्चन है, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं कौन सी मोटर होगी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, संचयी यौगिक मोटर्स यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक असमान बदलाव प्रदान करता है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। तो चार ऑप्शन हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कंडक्टर लपेटें इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच पीछे की पिच से अधिक है। तो चार ऑप्शन से आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है,
रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, उच्च मिश्र धातु की चादर। अगला क्वेश्चन है कि 4 ध्रुव डीसी मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, धारा प्रभाव को अलग दिशा में बनाना। अगला क्वेश्चन है रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है? तो आपके सामने एक क्रिया दी गई है, आपको बताना है कौन सी क्रिया है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, वेजेज को हटाना। अगला क्वेश्चन है वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक यानी नमी ना सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? तो आपको बताना है वो कौन सी है 4 ऑप्शन में से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, मिलीनेक्स पेपर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो आप बताएं किस प्रकार की वाइंडिंग का है। 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं राइट आंसर जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, प्रगतिशील लैप वाइंडिंग इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग के लिए औसत पिच की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की जो संख्या है 14 है, स्लॉट संख्या 7 है, ध्रुवों की संख्या अगर 2 है, तो आपको क्या बताना है इसमें औसत पिच बताना है। तो 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी है, कितनी होगी 6 होगी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है? तो आपके सामने एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है इसका क्या है ये। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, लघु पतित कुंडल ये परीक्षण दिया गया है सामने चित्र में। अगला क्वेश्चन है वार्निशिंग से पहले नए रिबाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए? 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इससे नमी को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वह हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर बदली जाती है। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता है। अगला क्वेश्चन है यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज गति में चलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपके सामने दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। तो दोस्तों हमारा ये पार्ट ही कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,
जय भारत।